बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। मैं हूँ ज़ीशान हैदर, आपका केमिस्ट्री टीचर। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, बुक 1, चैप्टर नंबर 10। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर से हमने आज के आर्टिकल पर एक और वीडियो बनाई है। हमारे आज के आर्टिकल में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमारी एक्सरसाइज में मौजूद कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद भी आपको प्रैक्टिस करवाना है। जो क्वेश्चंस हमने पहले कराए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पार्ट ए और पार्ट बी में, उनके लिए हमने एक नया वीडियो बनाया जिसमें हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट की कुछ एग्जाम्पल्स को बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड जो मैंने आपको सिखाया है उससे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी, कम टू द लेक्चर। आइए आज का लेक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे आर्टिकल का नाम मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने आपको बताया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी हमने डिस्कस करना है। उसमें ये 6 इक्वेशंस मेरी रहती हैं जो मैंने आपको पढ़ानी है। उनमें से जो पहली इक्वेशन है वो ये है, इसे हम सॉल्व करते हैं बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आइए इक्वेशन को लिखते हैं। MnO मैंगनीज ऑक्साइड प्लस HCl कन्वर्टेड इनटू MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन का मॉलिक्यूल। सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है सब एलिमेंट्स की। Mn की +4 है क्योंकि एक ऑक्सीजन की -2 होती है, H की +1, Cl की -1। इधर Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2 क्योंकि इधर 2 क्लोराइड हैं, एक की -1, वाटर की लिखा नहीं करते और क्लोरीन की 0। आइए चेक करते हैं किस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है, इसका मतलब इसकी हुई है रिडक्शन। और अगर आप देखें Cl को तो वो नेगेटिव से 0 में पहुंचा क्लोरीन। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी बढ़ गई है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। हमने पहला स्टेप मुकम्मल कर लिया। ऑक्सीडेशन किसकी हुई ये भी चेक कर लिया, रिडक्शन किसकी हुई ये भी हमने चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है और जिनकी रिडक्शन हो रही है। तो आइए देखते हैं। Mn इधर भी एक है, इधर भी एक है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं। क्लोराइड लेफ्ट साइड पे एक है और इधर 2 हैं, तो हमें खुद से इस जगह पे 2 लगाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप मुकम्मल हुआ। तीसरा स्टेप था राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which gain or lose during reduction and oxidation। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं जो लूज हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं। ये HCl है कन्वर्टेड इनटू MnCl2 प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। आइए ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं। इसकी +4 है, इसकी -1 है और इसकी +2 और इसकी 0। +4 से +2 ये हो रही है रिडक्शन और -1 से 0 ये हो रही है ऑक्सीडेशन। ठीक है जनाब, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। Mn जो है +4 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब रिडक्शन हो रही है और इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं 2, क्योंकि 4 और 2 के दरमियान 2 का डिफरेंस होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। ओके, अगली बात क्या है, अगली बात क्या है, हमने ऑक्सीडेशन वाले एलिमेंट्स को देखना है। क्लोराइड का -1 से चार्ज 0 में जा रहा है, 1 का डिफरेंस है, -1 और 0 के दरमियान 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लोराइड आयन लूज करके Cl में जा रहा है। और इधर कितने क्लोराइड हैं, 2 क्लोरीन, इधर भी 2 हैं। एक क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसका मतलब टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं। ठीक हो गया, ये हमने इलेक्ट्रॉन लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ये देखते हैं क्या ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में कटते हैं। बिल्कुल कटते हैं,
ये इससे और इससे 2 की टेबल पर गया, 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2, ठीक हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये है कि इन ऊपर वालों के साथ 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो इनको 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है, और नीचे वालों के साथ 1 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो ऊपर वालों को भी 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है। कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैंने कहा इन दोनों को ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को यानी इसको और इसको नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है, मगर ये तो दोनों सेम है, ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो आप पूरी इक्वेशन यानी इसको और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं मल्टीप्लाई करना तो कर दें, वैसे मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 1 1 है दोनों में, तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा MnO2 plus 2HCl कन्वर्टेड इनटू MnCl2 plus H2O plus Cl2। ओके हो गया। नेक्स्ट स्टेप था बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जितने एटम हैं उन्हें बैलेंस करें। आइए चेक करते हैं। Mn इधर भी एक है, इधर भी एक है, कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने की। क्लोरीन इधर 2 हैं और क्लोरीन इधर कितने हैं, 4 हैं, तो आपको इधर 4 क्लोरीन करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें इधर क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। क्लोरीन पूरे हो गए। बाकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को तो हमने अभी बैलेंस नहीं करना था, वो नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा इक्वेशन लिख लेते हैं MnO2 plus 4Cl कन्वर्टेड इनटू MnCl2 plus H2O plus Cl2। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। हमने क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहते हैं तो जहां ऑक्सीजन कम हो वहां पे आपने वाटर ऐड करना होता है। लेफ्ट साइड पे देखें 2 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे 1 ऑक्सीजन है, राइट साइड पे 1 ऑक्सीजन की और जरूरत है, इसलिए हमें 1 वाटर का मॉलिक्यूल और डालना होगा, तो हम इन वाटर के मॉलिक्यूल को 2 कर देंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस मसवात में सारे एटम्स राइट और लेफ्ट साइड पे बैलेंस्ड हैं। हमने ये इक्वेशन सॉल्व कर ली। आइए नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारी इससे अगली इक्वेशन है उसे हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है जनाब, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, आइए नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है, नेक्स्ट इक्वेशन लिखी हुई है। अब हम इस इक्वेशन को काट देते हैं, जिसे हमने सॉल्व कर लिया है इसको हम उड़ा देते हैं, इसे हमने सॉल्व कर लिया। दूसरी इक्वेशन कौन सी है, नेक्स्ट ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैं दोबारा इधर लिखता हूं आपके सामने। इक्वेशन है जी FeSO4 फेरस सल्फेट रिएक्टेड विद पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू Fe फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल 3 प्लस फिर क्या है जनाब, क्रोमियम सल्फेट है Cr2SO4 होल 3 प्लस और क्या है, पोटाशियम का सल्फेट है K2SO4 है, और क्या है मेरे बेटे, वाटर है H2O। ठीक है, ये इक्वेशन है, हमने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप ये है, आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें। देखिए सिंपल सी बात है, ये सल्फेट और आयरन है, हाँ सल्फेट और क्या है, आयरन है। ठीक है, तो सल्फेट पर -2 का चार्ज होता है, तो आयरन पर कितना होगा, +2 का चार्ज होगा। और अगर मैं बात करूं इधर क्रोमियम की, तो हमने कई दफा कैलकुलेट किया, क्रोमियम पे +6 का चार्ज होता है, एक क्रोमियम पे। इधर सल्फर पे +6 का चार्ज होता है। आगे चलते हैं, इस आयरन में चार्ज होगा +3 आयरन का। कैलकुलेट करके देख लेंगे, तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है, शॉर्टकट बता देता हूं। 3 सल्फेट हैं, एक सल्फेट पे -2, दूसरे पर भी -2, तीसरे पर भी -2, तो टोटल चार्ज आएगा -6। इधर 2 आयरन है, एक पे +3 दूसरे पे +3, टोटल कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करें तो +6। इसका मतलब एक आयरन का चार्ज कितना है, +3। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। क्रोमियम में इधर भी सेम होगा, क्योंकि ये देखिए सेम सिचुएशन है ना, इधर भी 3 सल्फेट हैं, इधर भी 3 सल्फेट हैं। आयरन 2 हैं, एक पर +3 चार्ज, क्रोमियम 2 हैं, एक पर +3 चार्ज। ठीक है, इधर पोटेशियम का +1 चार्ज होता है, इधर सल्फर पर +6 चार्ज होता है। ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है किसी का चार्ज देखने की, जो बात हमें चाहिए वो हमें मिल चुकी है तकरीबन। कैसे,
आयरन को देखें +2 से आयरन +3 में जा रहा है, दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर आप क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम +6 से जा रहा है +3 में, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो दिस इज द रिडक्शन, क्रोमियम की रिडक्शन हो रही है। ओके, अब पहला स्टेप ये है कि आपने उन एटम्स को बैलेंस कर लेना है जिनकी ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ठीक है जनाब, तो आयरन इधर कितने हैं, आयरन इधर 2 हैं, और सॉरी इधर 1 आयरन है, राइट साइड पे 2 आयरन है, आपने इधर 2 आयरन कर देने हैं, आयरन बराबर हो गए। क्रोमियम को देखना, इधर क्रोमियम 2 हैं, इधर भी क्रोमियम 2 हैं, क्रोमियम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा स्टेप मुकम्मल हुआ। अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं जो लूज और गेन हो रहे हैं। उसके लिए जाहिर है हमें इक्वेशन दोबारा लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन दोबारा ये लिखी हुई है, मैं इसे जरा रीराइट कर लेता हूँ, सीधा कर लेता हूँ। इस जगह पे हम लिख लेते हैं K2SO4 + H2O। ओके, रीराइट हो गई। आपने देखा इसके ऊपर आयरन पर +2 चार्ज है, इस क्रोमियम पर +6 है, इधर +3 है, इधर भी +3 है, और ये वो ऑलरेडी बैलेंस है। दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप ये है, आपने राइट करने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में लूज और गेन हुए हैं, फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्जेस बैलेंस करने के लिए। तो देखें +2 से हम गए हैं +3 में, तो ये क्या हुई है, +2 से +3 में ये इंक्रीज है, तो ये ऑक्सीडेशन हुई है, और +6 से +3 में जाएं तो ये रिडक्शन हुई है। आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। +2 से +3 में जा रहे हैं, 1 का डिफरेंस है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 आयरन ने लूज किया है। इधर टोटल कितने आयरन हैं, 2, एक ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाएंगे। मैं लिख लेता हूं LOSS लूज। ओके, उसके बाद ऊपर देखें ये क्या है, 6 है और ये 3 है, 6 और 3 के दरमियान 3 का डिफरेंस है। एक क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, दूसरे ने भी 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि आपस में क्या ये कटते हैं, बिल्कुल कटते हैं। 2 एकम 2 और 2 3 6, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 1। ठीक है, अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 3 जिनके साथ है, यानी इसके और इसके साथ, इन्हें आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, और जिनके साथ 1 लगा हुआ है, यानी इसके और इसके साथ 1 लगा हुआ है, इन दोनों को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये काम करेंगे, आप देखें, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, FeSO4 + K2Cr2 O7 + H2SO4 converted into Fe2SO4 whole 3 plus Cr2SO4 whole 3 plus K2SO4 plus H2। ठीक है, अब इसको और इसको 1 से इसको और इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों को नहीं छेड़ना आपने, इन दोनों को, इसको भी और देखें इसके और इसके साथ क्योंकि 1 लगा हुआ है, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 3 आ जाएगा। क्लियर, चार्जेस बैलेंस हो गए। अब आपने उन एटम को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। आइए देखते हैं, आयरन इधर 6 है, इधर भी आयरन 6 है, पोटाशियम इधर 2 है, इधर भी पोटाशियम 2 है। सल्फर चेक करते हैं, 6 सल्फर ये हैं, ठीक, और 1 सल्फर ये है, 6 और 1 7 सल्फर हो गए, 7 सल्फर। राइट साइड पे देखें सल्फर कितने हैं, ये सल्फर 3 होल का 3 है, इसका मतलब 3 सल्फर ये है, और ये वाला 3 इस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 9 सल्फर इधर हैं, और ये वाला 3 है, 3 सल्फर हैं, 3 सल्फर ये हैं, और 1 सल्फर ये है, 9 और 1 10 और 3 13 सल्फर हैं। इधर कितने सल्फर हैं, इधर हैं जनाब 1
और 6, टोटल 7 सल्फर है। इस तरफ कितने सल्फर कम हैं? इस तरफ सल्फर कम है 7 हैं पड़े, 8 9 10 11 12 13, 6 सल्फर कम है। 7 हैं, 6 और लगाने हैं। तो आपने क्या करना है कि 6 और इसको अगर हम H2SO4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, H2SO4 को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 7 से, तो क्या हो जाएगा? 7 सल्फर ये हैं, 6 सल्फर ये हैं, 6 और 6 12 और 1 13, उधर भी सल्फर कितने हैं? 13। हमने सल्फर को बैलेंस कर लिया। ना समझ आए तो पॉज करके या दोबारा रिवर्स करके आप देख लेना। उसके बाद सल्फर बैलेंस हो चुके, अब सब चीजें बैलेंस हैं। आयरन बैलेंस हैं, क्रोमियम देखें, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं। आयरन बैलेंस हैं, सल्फर बैलेंस हैं, क्रोमियम बैलेंस हैं। अब बारी आती है ऑक्सीजन को बैलेंस करने की। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम ये वाले ऑक्सीजन काउंट करेंगे। पहले लेफ्ट साइड वाले काउंट किए जाते हैं। 6 चौक 24, 24 ऑक्सीजन ये हैं, ठीक हो गया। और 7 ऑक्सीजन ये हैं, और 7 चौक 7 7 एकम 7 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 28। आइए जरा इन्हें ऐड करते हैं। 28 24 एंड 7 कितने हो जाएंगे? 8 7 और 8 15, 15 और 4 19, 9 और 1 59 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड पर। कितने ऑक्सीजन हैं? 59 ऑक्सीजन है इस तरफ, 59 ऑक्सीजन। और हमने उधर भी 59 ऑक्सीजन करने हैं। कैसे? आइए चेक करते हैं। 4 3 12, 12 को 3 से जरब दे दें। ये वाला 3 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 ऑक्सीजन तो इसमें है। 4 तिया 12 ऑक्सीजन इसमें है, 4 ऑक्सीजन इधर है। 4 और 12 कितना हो गया? 16, 16 ऑक्सीजन हो गया। और इसको भी काउंट ही ना करें आप, ठीक है। 16 ऑक्सीजन, 36 और 16, आइए इन्हें प्लस करते हैं। 36 16, 6 6 12, 2 लगा 1 हासिल, 42। हमें कितने चाहिए मेरे बेटे? हमें चाहिए हमें 59 करने हैं। 42 में अगर मैं 14 ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 4 14 नहीं, बल्कि सॉरी, ये फिर गलती हो गई कहीं पे। दोबारा जरा काउंट करते हैं। इधर तो ठीक है 59 ही है, उधर देखते हैं ऑक्सीजन। ये 4 तिया 12, 12 तिया 36, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और ये कितने हैं जनाब? 16। मेरी मैथ बड़ी कमजोर है। 9th 10th में तो मेरे पूरे नंबर आ गए थे रट्टे शट्टे लगा के, मगर मैथ मेरी है कमजोर। 36 और 16, 6 और 6 कितने होते हैं? 12, एक इधर हासिल हो गया। 6 और 6 12, और 3 और 1 4 और 1 5 मैंने उधर 42 लिखा हुआ था। अब ठीक है, ये 52 ऑक्सीजन इधर हैं। आपको और कितने चाहिए? 7 और चाहिए, तो आप 7 वाटर इधर ऐड कर दें, 7 H2O, ठीक हो गया। ऑक्सीजन हो गए, इधर भी 59 हो गए, इधर भी 59 हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब ऑक्सीजन पूरे हो गए। अब हाइड्रोजन चेक करते हैं। लेफ्ट साइड पे देखें 7 दूनी 14 हाइड्रोजन है, राइट साइड पे 7 दूनी 14। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अच्छा, इस इक्वेशन में ना हम लोग ऑक्सीजन को जब बैलेंस करते हैं उस वक्त गलती करते हैं, बाकी इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होती। बाकी मैं इसी इक्वेशन को काट रहा हूँ। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना आसानी से ये इक्वेशन सॉल्व होंगी। फ्यूचर में जब आप केमिस्ट्री के कोई लेक्चरर या बीएस केमिस्ट्री या किसी भी फील्ड में आप जाएंगे, वहां पर अगर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का पूछा जाए तो आप जनाब इसी तरीके से कर सकते हैं, ये जो हमने आपको सिखाए हुए हैं। इसलिए बार बार प्रैक्टिस करते रहें। अब इस इक्वेशन की बारी है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये इजी इक्वेशंस हैं। HNO3 is reacted with hydrogen iodide and converted into nitric oxide plus I2 plus water। वाटर को तो छेड़ा ही ना करें, मैं तो कहता हूँ वाटर को लिखे ही ना, लिखे ही ना। इस इक्वेशन को हमने लिख लिया तो ये सॉल्व होगी, और हमने इसे इधर से काट दिया। आइए सबसे पहले देखते हैं। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है, इधर +1 हाइड्रोजन की, -1 आयोडीन की,
और ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 और नाइट्रोजन की कितनी होती है +2 और आयोडीन की 0 होती है। तो +5 से +2 में दिस इज रिडक्शन, ठीक है। और -1 से 0 में ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन। तो अब हम क्या करेंगे, उन एटमों को बैलेंस करेंगे जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन वाले तो बैलेंस हैं, इधर भी एक नाइट्रोजन है, इधर भी एक है। आयोडीन इधर 2 है, इधर 1 है। आप इधर आयोडीन कितने कर दें, 2 कर दें। ओके, अब आप उन इलेक्ट्रॉनों को लिखें जो लूज या गेन हो रहे हैं। दोबारा इक्वेशन लिखता हूं, HNO3 +5 के साथ रिएक्टेड विद 2Hi-1 के साथ, NO+2 के साथ +I20 के साथ विद वाटर H2O। जनाब आप देखें कि ये नाइट्रोजन +5 से +2 में जा रहा है, इसकी रिडक्शन हो रही है, और -1 से 0 में जा रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। नीचे देखें +5 से +2 कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। रिडक्शन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। और ऊपर देखें -1 से 0 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है और लूज हो रहा है। टोटल कितने आयोडीन है, 2। एक लूज कर रहा है, दूसरा लूज कर रहा है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, 2। क्या 3 और 2 आपस में कटते हैं, नो नहीं कटते। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको ये 2 वाले इसको और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, इसको और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले 2 से। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। ये देख लिया करें ऐसे, ये 3 है इसके साथ, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2HNO3 प्लस इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6Hi कन्वर्टेड इनटू, इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2NO, इसके साथ 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3I2 प्लस वाटर। आइए उन एटमों को बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। नाइट्रोजन इधर 2 हैं, नाइट्रोजन इधर 2 हैं, आयोडीन इधर 6 हैं, आयोडीन इधर 6 हैं, वो तो ऑलरेडी बैलेंस हैं। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन बैलेंस करने का पहला तरीका यह है, आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे कितने ऑक्सीजन हैं, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। राइट साइड पे देखें 2 ऑक्सीजन ये हैं बस, और हमें 4 और चाहिए। ये एक वाटर है, 3 वाटर और डाल दो इसमें, ठीक है, टोटल 4 वाटर हो जाएंगे। 4 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ये हैं, 6, सारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आइए नेक्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। वो HI और H2SO4 के साथ है, HI और H2SO4 के साथ है, ठीक है। इसी को ही मैं चेंज कर लेता हूं, ये देखो इसी इक्वेशन को मैं HI और H2SO4 के साथ है, ठीक। इसी इक्वेशंस को क्या यार दोबारा लिख लेते हैं। आइए ये इक्वेशन है HI हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्टेड विद H2SO4 कन्वर्टेड इनटू I2 प्लस SO2 प्लस वाटर। तो जनाब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और इधर से इसको हटा देते हैं, बोझ कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। मैं थोड़ी सी स्पीड लगा रहा हूं ताकि वीडियो छोटी बने और काम ज्यादा हो। इस पे +1 चार्ज, -1 चार्ज, H2SO4 में सल्फर पर +6 चार्ज होता है, इधर 0 चार्ज, और SO2 में इधर -2 फिर -2 तो इधर +4। I -1 से 0 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन इंक्रीज हो रहा है, और 6 से 4 में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन डिक्रीज हो रहा है। आप उन एटमों को बैलेंस करें जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। ये इधर 2 हैं तो इधर भी 2 लगाना पड़ेगा। सल्फर और सल्फर दोनों जगहों पे बैलेंस हैं। ओके, अब आप इसे आगे लेकर चलते हैं। दोबारा लिखते हैं 2HI -1 प्लस H2SO4 प्लस 6 कन्वर्टेड इनटू I2 0 प्लस SO2 प्लस 4 प्लस H2O। जनाब ये -1 से 0 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। ये +6 से 4 में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन। आइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं। -1 से 0 का मतलब है 1 का डिफरेंस है, एक इलेक्ट्रॉन एक आयोडीन लूज कर रहा है, तो टोटल 2 आयोडीन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लूज हो रहे हैं। ऊपर वाले केस में देखें 6 से 4, डिफरेंस बताइए, 2 का डिफरेंस है। एक सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, सॉरी गेन कर रहा है, इधर भी एक सल्फर है, इधर भी एक सल्फर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। वाह भाई वाह। ऊपर और नीचे वाले इलेक्ट्रॉन सेम है, कट जाएंगे, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, सबको 1 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। 1 1 का मतलब है आप किसी से मल्टीप्लाई ही ना करें।
HI plus H2SO4 converted into I2 plus SO2 plus H2O। आइए ऑक्सीजन देखते हैं। 4 ऑक्सीजन है इधर, 4 ऑक्सीजन। इधर देखे 3 है, 2 और 1 3। एक और वाटर चाहिए, इधर वाटर 2 कर दें। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, 2 ये हैं, 2 4, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन ये हैं, 2 ये हैं, 4 4 ऑक्सीजन ये हैं। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके जनाब, आगे चलते हैं। और इक्वेशन हमारी 2 रह गई हैं। एक ये है NaCl है, सोडियम क्लोराइड। NaCl प्लस H2SO4 प्लस MnO2 कन्वर्टेड इनटू सोडियम का सल्फेट Na2SO4, मैंगनीज का सल्फेट MnSO4 और वाटर और क्लोरीन। ठीक है, मैं वाटर को आखिर में लिख लेता हूं। आइए चेक करते हैं। Cl पे -1 है, सोडियम पे +1 होता है, सल्फर पे +6 होता है, Mn पे +4 होगा। कैलकुलेट करके देख लें। सल्फर पे +6 है, सल्फेट का तो लिखे ही ना, सल्फेट में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। Mn में इधर एक सल्फेट है तो Mn पर +2 का चार्ज होगा। ठीक है, एक सल्फेट है, Mn पे +2 का चार्ज है क्योंकि सल्फेट पर -2 का चार्ज होता है और क्लोरीन पर 0 का चार्ज है। आप देख सकते हैं चेंज क्लोरीन और मैंगनीज में आया है। ये मार्कर खत्म हो गया, इसको इंक पिलाएंगे बाद में। ठीक है, -1 से ये 0 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन इंक्रीजिंग। एंड दिस इज +4 से 2 में जा रहा है तो दिस इज रिडक्शन। ओके, अब उन एटमों को बैलेंस करें जिनकी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई है। इधर क्लोरीन 1 है, इधर 2 है, तो आप पहले इधर 2 लगा दें। और Mn इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। उसके लिए हमें दोबारा इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। 2NaCl -1 के साथ प्लस H2SO4। कोई जरूरत नहीं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की क्योंकि सल्फर की चेंज होती ही नहीं है। इधर MnO4 लिखा, MnO2 +4 लिखा, Na2SO4 और Mn की +2 हो गई। SO4 इसके साथ सल्फेट का आयन है, क्लोरीन है, 0 है वाटर के साथ। ठीक है, ये Cl -1 से 0 में जा रहा है, दिस इज ऑक्सीडेशन। और +4 से +2 में जा रहा है, दिस इज रिडक्शन। आइए देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लूज और कितने गेन हुए हैं। देखिए -1 से 0 में जा रहे हैं, 1 का डिफरेंस है। टोटल 2 क्लोराइड है, इधर भी 2 हैं, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे। ऊपर वाले केस में देखिए 4 और 2, 4 और 2 के दरमियान 2 का डिफरेंस है। 1 Mn इधर, 1 Mn इधर, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। ऊपर भी 2 इलेक्ट्रॉन, नीचे भी 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। सबको 1 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। दोबारा इक्वेशन लिखें। 2NaCl plus H2SO4 plus MnO2 converted into Na2SO4 plus MnSO4 plus Cl2 plus water। आइए उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। दो माइक गिर गया था। आइए उन एटम्स को बैलेंस करते हैं जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। 2 सोडियम इधर हैं, राइट साइड पे भी 2 सोडियम हैं। और उसके बाद क्लोरीन देखें, इधर 2 क्लोरीन हैं और इधर भी 2 क्लोरीन है। क्लोरीन बैलेंस है। सल्फर और Mn को देख लें, Mn इधर 1 है, इधर भी 1 है। सल्फर को देखें, इधर सल्फर अभी तक तो 1 सल्फर है। ठीक है, 1 सल्फर है, इधर 1 सल्फर ये है, 1 सल्फर ये है, 2 सल्फर है। तो इसका मतलब मुझे इधर भी 2 सल्फर करने पड़ेंगे। 2 लगा दो, सल्फर हो गए 2। अब ऑक्सीजन चेक करते हैं। पहले हमने कहा था लेफ्ट साइड पे चेक कर लिया करो ऑक्सीजन को। 4 दूनी 8 ऑक्सीजन और 2 10 ऑक्सीजन इसके अंदर टोटल हैं। और राइट साइड पे देखें, 4 ऑक्सीजन ये हैं, 4 ऑक्सीजन ये हैं, 4 और 4 8 ऑक्सीजन हो गए। एक और है, 9 है, तो एक और ऑक्सीजन चाहिए जिसके लिए हम इधर एक वाटर का मॉलिक्यूल और ऐड करेंगे। एक है, एक और ऐड करेंगे तो टोटल 2 वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। This is the second last equation which is now balanced। अब इसके बाद लास्ट इक्वेशन हमने सॉल्व करनी है, वो मैं आपको करा देता हूं। और वो लास्ट इक्वेशन नीचे नीचे लिखी हुई है, हम इसे ऊपर लिखते हैं।
कॉपर है, CuH2SO4 के साथ रिएक्शन है, कॉपर सल्फेट बन रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बन रही है, वाटर बन रहा है। अच्छा जनाब, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करेंगे। ठीक है, तो कॉपर इधर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक सल्फेट के साथ कॉपर है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की +6 होती है, इधर सल्फर की +4 है, +6 से +4 दिस इज रिडक्शन, 0 से +2 दिस इज ऑक्सीडेशन। ओके, अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जिनकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, वो ऑलरेडी बैलेंस है। एक कॉपर इधर है, एक कॉपर इधर है, एक सल्फर इधर है, एक सल्फर इधर है। अब आपने इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, मैं इधर ही डायरेक्ट कर देता हूं। 0 से +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, एक ही कॉपर है, 2 इलेक्ट्रॉन, +6 से +4 कितने इलेक्ट्रॉन, 2 का डिफरेंस है, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 और 4 के दरमियान 2 का डिफरेंस है, ये इनसे कट गए, तो सबको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से आप मल्टीप्लाई ही ना करें। कॉपर +H2SO4 कन्वर्टेड इनटू CuSO4 +SO2 +H2O। ठीक हो गया। अब आपने उन एटम्स को बैलेंस करना है जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हैं। एक कॉपर इधर है, एक कॉपर इधर, बैलेंस। सल्फर देखना, एक सल्फर इधर है, एक इधर है, राइट साइड पे 2 सल्फर है, लेफ्ट साइड पे 1 सल्फर है, आपको इधर 2 करना पड़ेगा, सल्फर हो गए बराबर। अब देखें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन पहले लेफ्ट साइड पे देखें, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, राइट साइड पे 4 और 2 6 और 1 7, एक वाटर और ऐड कर दें, एक है पड़ा, एक ऐड कर दें 2। नाउ दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। थैंक यू वेरी मच। आज आपने ये लेक्चर सुना जिसमें हमने तमाम इक्वेशंस को सॉल्व किया जो चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में थे। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पे, वीडियो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पार्ट 1 पार्ट 2, अब इसको मैं पार्ट 3 का नाम देने लगा हूं। और इसे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। विदाउट हार्ड वर्किंग हम लोग किसी भी मकाम पर नहीं पहुंच सकते। मैंने ये देखा है कि दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हुए हैं वो गरीब होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं। गरीब ही मेहनत करता है, अमीर को किस बात की पड़ी है, उसके बाद तो पैसा है। तो मेहनत करो अजीजों, मेहनत से काम होगा, कहते हैं वक्त जिसको आकर गुलाम होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।